Assalamu alaikum students, my name is Mohammad West Sadiq and I am your first year mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 3.2 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसका पहला पार्ट है, इसमें हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनमें जो अननोन्स हैं उनको फाइंड करना है। तो इक्वेशंस हैं हमारे पास 2x1 - 3x2 = 5, ये पहली इक्वेशन है, एंड दूसरी इक्वेशन है 5x1 + x2 = 4। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अब उसको लिखने का क्या तरीका होता है, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, एक उनका मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो बनेगा 2 - 3 5 1, और उसके बाद अगला मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा अननोन्स का। वो क्या है हमारे पास x1 x2, एंड देन आएगा इक्वल, और फिर एक मैट्रिक्स आएगा हमारे पास जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज है 5 और 4, उसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमने सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे इन मैट्रिसेस को नेम दे देते हैं। लेट्स से ये वाली मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स X एंड दिस इज मैट्रिक्स B। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, AX = B। अब यहाँ पे हमने X को फाइंड करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि A को राइट हैंड साइड पे लेके जाया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, A इनवर्स से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये A इनवर्स A × X = A इनवर्स B। A इनवर्स A हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बिकॉज जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है देन किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो ये आ जाएगा I × X = A इनवर्स B। अब यहाँ पे I है आइडेंटिटी एलिमेंट, और जब कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो IX हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, X के। तो ये आ गया X = A इनवर्स B। अब B हमारे पास अवेलेबल है और हमने अब A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स को फाइंड करने के बाद B से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास X आ जाएगा। तो पहले हम A इनवर्स फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स A हमारे पास है 2 - 3 5 1। अब यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया जाए और देखा जाए क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A को हम इस तरह वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। तो यह आ जाएगा 2 - 3 5 1। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो पहला डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस दूसरे डायगोनल की जो एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई किया जाए। -3 × 5 इज -15। तो ये क्या आएगा, 2 + 15 = 17। अब 17 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो उससे ये पता चलता है जो मैट्रिक्स A है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। उससे पहले इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं। अब उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, जो पहला डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज थी वो इंटरचेंज हो जाती थी। तो 2 की जगह 1 आ जाएगा एंड 1 की जगह 2 आ जाएगा, और दूसरे डायगोनल में जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे और एंट्रीज वही रहेंगी। -3 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 5 की जगह -5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। अब फाइंड करते हैं A इनवर्स। A इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। तो ये क्या है, 1/17 × 1 3 - 5 2। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स। अब यहाँ पे 1/17 को चाहे अभी मल्टीप्लाई कर लिया जाए या बाद में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली हमारी जो इक्वेशन है X = A इनवर्स B, उसमें A इनवर्स एंड B को पुट कर देते हैं। A इनवर्स है 1/17 × 1 3 - 5 2 × B, जो कि है 5 4। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास X किसके इक्वल आता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है,
तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कॉलम एक ही है, तो 1 into 5 is 5 plus 3 into 4 is 12 minus 5 into 5 is minus 25 plus 2 into 4 is 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 plus 12 is 17 minus 25 plus 8 is minus 17। अब यहाँ पे 1/17 को हम मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 17/17 minus 17/17 which is equal to 17/17 is 1 minus 17/17 is -1। अब यहाँ पे x की जगह लिख लेते हैं अपना मैट्रिक्स, वो है x1 x2 is equal to 1 -1। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। x1 क्या आ गया 1, x2 क्या आ गया -1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा 1 -1। तो ये आ गया हमारे पास x1 एंड x2। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 3 3 -1। ये हमारे पास पहले मैट्रिक्स आ गई। एंड देन अननोन्स के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे x1 x2 इज इक्वल टू 5 7। अभी जो पहली मैट्रिक्स है इसको नेम दे देते हैं A का, दूसरी मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं x का एंड तीसरी मैट्रिक्स को नेम देते हैं B का। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई ax इज इक्वल टू b। अब a को हमने लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अब हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। a इनवर्स a हमारे पास किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के, इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू x इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ पे अगेन हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a हमारे पास है 4 3 3 -1। तो a इनवर्स फाइंड करने से पहले हम फाइंड करते हैं उसका डिटर्मिनेंट। 4 into -1 is -4 minus 3 into 3 is 9 -4 -9 हमारे पास किसके इक्वल आता है -13 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो पहले डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो 4 की जगह -1 एंड -1 की जगह 4 आ जाएगा एंड दूसरे डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -3 आ गया, यहाँ भी -3 आ गया। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a। अब फाइंड करते हैं a इनवर्स, तो वो किसके इक्वल होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ a विच इज -13 इंटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज -1 -3 4। ये आ गया हमारे पास a इनवर्स। नेक्स्ट हम जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसके अंदर a इनवर्स एंड b को हम पुट करेंगे और फिर x को फाइंड करेंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा a इनवर्स विच इज 1 -13 इंटू -1 -3 4 इंटू b विच इज 5 7। अब इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x आ जाएगा 1/-13 और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 into 5 is -5 -3 into -7 is -21 and second row first column -3 into 5 is -15, 4 into 7 is 28। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 -21 हमारे पास इक्वल होता है -26 के,
-15 + 28 इक्वल हो जाएगा 13 के। (1/-13 को अब हम अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -26/-13 एंड 13/-13। तो ये इक्वल आ जाएगा 2 - 1। तो हमारे पास x1 x2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 2 - 1 के। यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है? 2 एंड x2 इज -1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 - 1। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस है वो है 3x - 5y इज इक्वल टू 1 एंड -2x + y इज इक्वल टू -3। अब पिछले दो पार्ट्स में हमारे पास जो अननोन्स थे वो x1 एंड x2 थे, लेकिन इस पार्ट में जो अननोन्स हैं वो है x एंड y। इसको भी हम सेम प्रोसीजर से करेंगे। सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 5 - 2 एंड 1। ये पहली मैट्रिक्स आ गई। इसमें क्या किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 3 - 5 - 2 एंड 1, उनकी एक मैट्रिक्स बना ली है। एंड देन हमारे पास क्या होगा? अननोन्स की एक मैट्रिक्स बनेगी x एंड y इज इक्वल टू जो 1 एंड 3 है इनकी मैट्रिक्स बना देंगे 1 - 3। इन मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं। लेट्स से ये वाली मैट्रिक्स है हमारे पास A, दिस इज मैट्रिक्स X एंड दिस इज मैट्रिक्स B। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? AX इज इक्वल टू B। अब दोबारा हम क्या करेंगे? A हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, को वहां से खत्म करेंगे और उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू A मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब हम जानते हैं जब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये I आ जाएगा इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स B। जब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वापस हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये IX हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? X के इक्वल। X आ गया A इनवर्स B। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करेंगे। A हमारे पास है 3 - 5 - 2 1। तो A इनवर्स फाइंड करने से पहले हम क्या चेक करेंगे? क्या ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है? तो उसके लिए हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट को हम यहाँ पे वर्टिकल लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस दूसरे डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू -2 इज 10। 3 - 10 किसके इक्वल आता है? -7 के। अब -7 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। उसके लिए क्या करते हैं? जो पहला डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा एंड 1 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एंड जो दूसरा डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज है उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो -5 की जगह 5 आ जाएगा एंड -2 की जगह 2 आ जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हम फाइंड करते हैं A इनवर्स। A इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये आ जाएगा 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A विच इज -7 इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो कि है 1 5 2 3। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स। अब हम A इनवर्स को जो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B उसमें पुट करेंगे और साथ B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
ये हमारी इक्वेशन थी। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स विच इज 1/-7 इंटू 1 5 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ जो कि है 1-3। यहाँ पे आप 1/-7 ऐसे लिख लेते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 is 1, 5 into -3 is -15. अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 into 1 is 2, 3 into -3 is -9। तो ये आ जाएगा 1/-7, 1 - 15 is -14 and 2 - 9 is -7। अब -1/7 या 1/-7 हमारे पास एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा -14/-7 एंड -7/-7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 14/7 इज 2 एंड अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7/7 इज 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था x किसके इक्वल है xy के, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 2 1 के। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या है इक्वल होंगे। x क्या है 2 एंड y क्या है 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा 2 1। ये आ गया हमारे पास x एंड y की वैल्यूज। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।